पालन कर रहा है और जिसने हमारे संसार के लिए जो नियम बनाए हैं हमें आदेश देता है कि हम ऐसा पालन करें। उसके बाद हमारे ऋषिवर देव दयानंद को नमन। यदि दयानंद ना होता तो आज हम यहाँ ना होते और कोई भी महिला आपको पढ़ी लिखी दिखाई नहीं देती। शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे पीछे होते। और जो आज यज्ञ ब्रह्मा बन रही हैं हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, वो ऋषिवर देव दयानंद के कारण। जो विधवा विवाह हो रहे हैं, पुनर्विवाह हो रहे हैं, वो ऋषिवर देव दयानंद के कारण। जो ये समाज में जो त्रुटियां हैं वो ऋषिवर देव दयानंद के कारण। ऋषिवर देव दयानंद के इतने हमारे पे ऋण हैं वो चुकाए नहीं जा सकते, लेकिन प्रयास किया जा सकता है और एक एक करके हो सकता है। और उनका जीवन अथाह सागर है। जीवन, उनके जो गुण हैं, जितने गोते लगाओ, जितनी बार गोते लगाओगे उतने मोती चुन के बाहर आओगे और उन मोतियों से अपने आप को जो चमकाओगे तो तब जाके कहीं ऋषिवर देव दयानंद का कहीं थोड़ा सा ऋण चुका पाओगे, उनके अनुयायी कहलाने के योग्य बन जाओगे। हम कहते हैं हम आर्य हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं सब में आर्यत्व है। आप विचार करो, हंस मन के उनके गुण देखो, आपको अपने से ज्यादा आर्य दिखाई देंगे। केवल आर्य समाज जाने से और ऋषि का जयकार करने से हम आर्य नहीं हो जाते हैं, अपने उज्जवल भावों से आर्य होते हैं। तो गुरुवर विरजानंद को जय, जिन्होंने ऐसा शिक्ष घड़ा। क्या उनकी तरंगे थी और क्या उन्होंने पकड़ा उसको कि ये मेरा सितारा आगे जाके संसार का उपकार करेगा। ऋषिवर देव दयानंद ने किसी एक मत के लिए कुछ नहीं किया, पूरे विश्व के लिए किया। तो एक जब गीत गाया जाता है ऋषिवर का तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मन विहवल हो जाता है कि हम कहाँ हैं। एक पंक्ति गाऊंगी, उसके बाद बोलूंगी। मुझे वेद धर्म से है पिता सदा इस तरह का प्यार दे के न मोड़ू मुख कभी तुझसे मैं, चाहे सर भी कोई उतार दे। और एक ही पंक्ति और गाऊंगी। वो महान दिल दयानंद सा घड़ी भर भी मुझको उधार दे। मुझे तो मिल जाता है उधार मिल जाता है तो कोई पराया लगता नहीं है, सभी अपने ही लगते हैं। वही तड़प, वही पीड़ा रहती है जैसे अपने बच्चे अपनों के लिए होती है। और अपना वही होता है जहां आपको उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी हो जाए और उसकी किसी बात का बुरा न माने, वो अपना है। जो आपकी बात का बुरा मान जाए वो आपका अपना है ही नहीं, क्योंकि जो अपना होता है वो स्तर समझता है। तो ये अगर ऋषि का आज हम गीत गा रहे हैं तो बहुत सारी बातें हैं उसको समझने की। और हमारे पदम चंद जी बैठे हैं, वयोवृद्ध वही हैं, उनका जीवन प्रेरणा है। और जितने भी सब बैठे हैं सबका हृदय से नमन है। संयोजकों का, पूरी टीम को नमन है। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और इस सोसाइटी के जितने सदस्य हैं, मैं किसी को जानती नहीं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और जो यज्ञ की सुगंध उन्होंने ली, ये परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है उनके ऊपर। मेरी एक पुत्री है, मैंने जन्म तो नहीं दिया लेकिन प्यारी सी पुत्री है, गगन और उसके पति अवनीत। मेरे कहने पे दोनों आए हैं, वो यहीं इसी सोसाइटी में रहते हैं। तो मैंने उसमें जो आर्यत्व देखा, जो भाव उज्ज्वल देखे, जो सरलता और निष्ठा देखी, तो मुझे कहीं आर्यत्व से कम नहीं लगी। हम एक मत मतांतर के हिसाब से आर्य समाज को ना लें। आर्य समाज वो है जो श्रेष्ठ लोगों का समूह है। जहां श्रेष्ठ लोग इकट्ठे हो गए आर्य समाज बन गया। ये कोई नाम थोड़ी है कि यहाँ जा रहे हैं तो आर्य समाज ही हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं सबको नमन करते हुए ये चिंतन और विचार दे रही हूं कि विचार देते जाओ। सबसे बड़ा दान विचारों का दान है, सद्भावों का दान है। आप किसी से जुड़ते हो, अब बहुत सारी बातें होती है छोटी छोटी, यही बैठे बैठे पूरी हो गई मेरी। इतनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऋषि दयानंद ने जो मंत्र लिखा, प्रजापते न तो देता अन्य विश्वा जाता परिता बभू, और उसके बाद सनो बंधुर जनिता,
कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी? इसमें सबका हित छुपा होगा। आप परहित कारण कामनाएं करो, आपकी पूर्ण होंगी और आंखों में अश्रु की धारा होगी। हे परमपिता परमात्मा तो कितना दयालु है। तो ऋषिवर देव दयानंद ने जो शिवरात्रि के दिन प्रभु की खोज का मन में जाना, वो कैसे जाना? वो जानिए कि सच्चा ईश्वर वही है जो सबका भला करता है, सब दयालु है, न्यायकारी है, सर्वव्यापक है। कहते हैं ऊपर बैठा देख रहा है, ठीक है, ऊपर बैठा, सर्वोपरि है वो। अगर उस अर्थ में देखें तो बिल्कुल ठीक है, ऊपर बैठा देख रहा है, वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, लेकिन वो सर्वव्यापक है और आपके भीतर बैठा है। मेरे डॉक्टर महेश विद्यालंकार की एक बात कभी नहीं भूलती, साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, ना बात होती है ना मुलाकात होती है, ईश्वर हमारे अंदर बैठा है। पहचानो, जब भी आप कोई कार्य करने लगते हो तो भीतर से आवाज आती है, ये कर और ये ना कर। प्रेरणाएं होती हैं शुभ कर्मों की, तो उसको सुनो तो आपको महसूस होगा ईश्वर अंदर बैठा है। तो उससे मुलाकात करो, उससे बात करो, और जो जन आपको दिखाई दे पीड़ित, उसके लिए दया का भाव रखो। ये है दयानंद। कल मैं एक गीत सुन रही थी जिसके आदि में है द और अंत में है द, वो दयानंद, दयालु दयानंद, जैसा उसका नाम, आनंद की मूरत और दया की मूरत। जब ऋषिवर देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, उनको कई मंदिरों में बैठने की आज्ञा नहीं मिली। तो एक मुसलमान नवाब के घर में उन्होंने बैठ के वो पुस्तक का रचना करी। तो जब नवाब के घर में उन्होंने कहा ठीक है, अब आपका कार्य पूरा हुआ, अब उन्होंने कहा जो बुलाया, मैं लोगों को बुलाना चाहता हूँ। तो अंग्रेजों का जमाना था, सबको बुलाया। उन्होंने सबसे पहले धज्जियां उड़ाई उन लोगों की, वो हिंदुओं की, मंदिरों में जो होता था। वो नवाब बड़ा खुश हो गया, ये तो हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं सारे बड़े अच्छे हैं। अगले दिन उन्होंने कहा मुसलमानों के ऊपर आ गया, कुरान पढ़ी। अब कुरान में उन्होंने खुद तो पढ़ी नहीं,